नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर परिवार असल में होता क्या है। क्या ये सिर्फ खून का रिश्ता है या बात इससे कहीं आगे की है? तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या सच्चे रिश्तों के लिए वाकई एक ही खून का होना जरूरी है, या फिर ये किसी बिल्कुल अलग तरीके से भी बन सकते हैं? समाज ने तो हमेशा से हमें यही सिखाया है कि परिवार वही है जहां हम जन्म लेते हैं, लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देगा। क्या सच्चे रिश्ते खून से बनते हैं या परवाह से? आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बच्चा है। वो रोज सुबह अपने स्कूल जाता है और रास्ते में क्या देखता है? सड़क के किनारे एक बूढ़े दादाजी चुपचाप अकेले बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं ना। लेकिन ये बच्चा सिर्फ देखता नहीं है, वो नोटिस करता है। उस बच्चे की मासूमियत और उन दादाजी के अकेलेपन के बीच एक अजीब सा ठहराव है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी ही अजीब लेकिन खूबसूरत सी खामोश बातचीत। दादाजी रोज उस बच्चे को देखकर बस हल्के से मुस्कुरा देते। वो कभी एक शब्द नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं। और बच्चा, वो भी बस उस मुस्कान को देखकर आगे बढ़ जाता। दिखे कभी कभी ना, बिना कुछ कहे भी बहुत सी भावनाएं साझा हो जाती हैं। ये रोज की वो छोटी सी मुस्कान कोई मामूली बात नहीं थी। ये अनजाने में ही दो अनजान लोगों के बीच एक गहरे भरोसे की नींव रख रही थी। लेकिन बच्चों की एक आदत होती है, और वो है उनकी मासूम सी जिज्ञासा। उनसे ज्यादा दिन चुप नहीं रहा जाता। तो एक दिन वो खामोशी टूट ही गई। लड़के ने सीधे जाकर पूछ लिया, दादाजी, आप यहाँ रोज अकेले क्यों बैठते हो? सवाल बहुत ही सीधा था, लेकिन सोचिए इसके पीछे किसी के अकेलेपन को समझने की कितनी गहरी चाहत थी। अब वो लड़का दूर से देखने वाला सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, उसने सीधा उन दादाजी की दुनिया में कदम रख दिया था। और ये वो पल है जहां से कहानी बिल्कुल बदल जाती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उन दादाजी का जवाब क्या था। उन्होंने एक बहुत ही फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। उसने कहा था, एक दिन मुझे लेने जरूर आएगा। सच कहूं तो इस एक लाइन में ना उस इंसान की पूरी जिंदगी का दर्द छिपा है। एक उम्मीद है और एक ऐसा इंतजार है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। एक तरफ वो खून का रिश्ता है जो अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है, और दूसरी तरफ ये पिता जो आज भी उसी उम्मीद में बैठा है। जाहिर है इस जवाब ने उस बच्चे को एकदम अंदर तक झकझोर दिया होगा। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे बस एक छोटी सी बातचीत पूरी कहानी का रुख मोड़ सकती है। देखिए ये सफर कैसा रहा। पहले दिन की वो खामोश नजर, फिर वो एक मासूम सा सवाल, और फिर उस बच्चे की प्रतिक्रिया सिर्फ सहानुभूति तक नहीं रुकी। उसने सच में कुछ किया। वो रोज उन दादाजी के लिए खाना और पानी लाने लगा। और देखते ही देखते समय के साथ एक स्कूली बच्चे और एक बुजुर्ग के बीच एक बेहद गहरी पक्की दोस्ती पनपने लगी। कोई स्वार्थ नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध परवाह। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं चलती ना। अचानक कहानी में एक ठहराव आता है। एक सुबह जब वो लड़का अपने उसी रोज के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वो जगह बिल्कुल खाली थी। दादाजी वहां नहीं थे। जो चीज एक डेली रूटीन बन चुकी थी वो अचानक टूट गई। ना कोई पूर्व सूचना, ना कोई आखिरी अलविदा, बस एक खाली जगह। सोचिए उस बच्चे के मन में कैसी घबराहट हुई होगी उस वक्त। वहां पसरा हुआ वो सन्नाटा पूरी कहानी के माहौल को एक झटके में बदल देता है। दादाजी तो वहां नहीं थे, लेकिन उस खाली जगह पर एक चीज रखी थी, एक छोटा सा डिब्बा। लड़के ने अपने कांपते हुए हाथों से उस डिब्बे को उठाया और उसे खोला। अब ये जो हाथों का कांपना है ना, ये सिर्फ ये जानने की उत्सुकता नहीं थी कि अंदर क्या है। ये एक डर था, किसी अनहोनी का डर। वो डिब्बा उनकी उस प्यारी सी दोस्ती की शायद आखिरी निशानी थी। उस डिब्बे के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो कुछ ऐसा था, बेटा, मेरा अपना बेटा तो नहीं आया, लेकिन भगवान ने मुझे तुम जैसा बेटा भेज दिया। खुश रहना। जरा इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने सगे बेटे की राह देखने में निकाल दी, उसने जाते जाते अपनी सबसे कीमती भावनाएं एक ऐसे अनजान बच्चे के नाम कर दी जिससे उसका खून का कोई नाता नहीं था।
ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि ये उस अकेलेपन में मिले प्यार को एक नाम देने वाला बहुत ही भावुक पल था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी घटना हमारी उस पुरानी सामाजिक सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। आखिर रिश्ते होते क्या हैं? इस कहानी के अंत में आकर हमें समझ आता है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। जो सगा बेटा था वो कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन जिस बच्चे ने बिना किसी लालच के रोज उन्हें खाना और पानी दिया, उसने अनजाने में ही एक बेटे का पूरा फर्ज निभा दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली परिवार वो है जो बुरे वक्त में आपके लिए खड़ा रहे, ना कि सिर्फ वो जिनके साथ आपका नाम जुड़ा हो। तो चलिए, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। हम इंसानों की इस बड़ी सी दुनिया में वो चुना हुआ परिवार, या जिसे हम चोजन फैमिली कहते हैं, आखिर कौन होता है? वो कौन लोग हैं जो खून के रिश्तेदार ना होते हुए भी अपनों से कहीं बढ़कर बन जाते हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि प्यार और करुणा दुनिया के किसी भी दूसरे बंधन से बहुत बड़े हैं। उम्मीद है कि ये कहानी हम सभी को रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।